राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सनातन की जानकारी 24 में। दोस्तों, आज की कथा बहुत ही रोचक होने वाली है, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा तथा बेल आइकन की घंटी भी दबाना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं अपने कथा की ओर। दोस्तों, पौराणिक काल में बहुत बड़े बड़े राक्षस हुए हैं और बहुत शक्तिशाली भी हुए हैं। ऐसे ही एक राक्षस का नाम आता है जलंधर। यह कथा उसी के विषय में है। शिव पुराण के श्री रुद्र संहिता पंचम खंड 14वें अध्याय में वर्णित है कि जब देवता इंद्र और बृहस्पति जी शिव से मिलने इंद्रपुरी के कैलाश आए तो वहां मनमाफिक सम्मान न मिलने पर इंद्र ने रुष्ट होकर भगवान शंकर का अपमान कर दिया और माता पार्वती सहित नंदी का भी अपमान किया। इससे भगवान शंकर क्रोधित हो गए और क्रोधित शिव की तीसरी आंख से ज्वाला निकल पड़ी। तभी भयभीत इंद्र छिप गए और देवताओं में खलबली मच गई। भगवान शंकर के तीसरे नेत्र से अग्नि का गोला प्रकट हुआ। महादेव ने गुरु बृहस्पति के अनुरोध पर इंद्र के प्राणों की रक्षा के लिए अपनी क्रोधाग्नि गोले को समुद्र में डाल दिया। यह ऐसा स्थान था जहां समुद्र और गंगा का मिलाप होता है। इसे ही आज गंगा सागर कहा जाता है। शिव जी के क्रोधाग्नि से समुद्र में एक बालक की उत्पत्ति हुई। बालक के रोने की ध्वनि इतनी तेज थी कि इसे सुनकर संपूर्ण संसार परेशान हो गया। तब सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मा जी भी बालक की ध्वनि को सुनकर समुद्र के पास पहुँचे और उन्होंने बालक को गोद में उठा लिया। बालक ब्रह्मा जी की गोद से लिपट गया और रोने लगा। यह देखकर ब्रह्मा जी को दया आ गई। ब्रह्मा जी द्वारा बालक का नामकरण किया गया। ब्रह्मा जी ने बालक का नाम सिंधु पुत्र जलंधर रखा। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उस बालक को सागर को दे दिया। शिव के क्रोधाग्नि को सागर में गिरने और सागर से जलंधर के पैदा होने से जलंधर महालक्ष्मी का भाई भी हो गया, क्योंकि समुद्र मंथन के समय सागर से महालक्ष्मी भी प्रकट हुई थी। जलंधर का विवाह वृंदा के साथ हुआ। वृंदा कालनेमी नामक असुर की पुत्री थी। वृंदा भले ही असुर की पुत्री थी, लेकिन वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी। एक बार वृंदा ने भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के दर्शन पाने के लिए कठोर साधना की। तब महालक्ष्मी और भगवान विष्णु उसे दर्शन दिए। उसके बाद वृंदा ने महालक्ष्मी से अपने पति के लिए अमरता का वरदान मांगा। तब माता महालक्ष्मी ने कहा कि जब तक तुम्हारा सतीत्व भंग नहीं होगा तब तक तुम्हारे पति को कोई मार नहीं सकता। जलंधर आगे चलकर असुर गुरु शुक्राचार्य के प्रभाव में आया और असुरों का शासक बन गया। उसे दैत्यराज जलंधर कहा जाने लगा। जलंधर शिव का क्रोध था, इसलिए वह बहुत शक्तिशाली था तथा वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण देवता भी जलंधर से जीत नहीं सकते थे। इस कारण जलंधर को अभिमान हो गया और वह संसार में आतंक मचाने लगा। इतना ही नहीं, जलंधर देवताओं की पत्नियों को भी सताने लगा। तब देवताओं के कहने पर भगवान विष्णु जलंधर को समझाने गए। इस पर जलंधर क्रोधित होकर भगवान विष्णु को युद्ध की चुनौती दे दी। पर माता महालक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा कि जलंधर हमारा भाई है, इसलिए वह उसका वध न करे। तब भगवान विष्णु लौट आए। जलंधर हमेशा किसी न किसी पर अत्याचार करता और जब कोई देवता उसका विरोध करता तो जलंधर उसको युद्ध की चुनौती देता, क्योंकि वह भली भांति जानता था कि जब तक मेरी पत्नी का सतीत्व है तब तक मैं अजेय हूँ। जलंधर का आतंक बढ़ता ही गया। वह कैलाश पहुंचकर पार्वती जी को अपने अधीन करना चाहता था। इस पर शिव जी क्रोधित हो गए, जिस कारण महादेव और जलंधर के बीच युद्ध भी हुआ। लेकिन जलंधर की हार उसकी पत्नी वृंदा के पतिव्रता भंग होने के बाद ही निश्चित थी। जलंधर की शक्ति के कारण महादेव का हर प्रहार विफल होता गया। महादेव और जलंधर का युद्ध काफी लंबे समय तक चला, लेकिन जलंधर महादेव का सभी प्रहार सहन करता गया, क्योंकि जलंधर के पत्नी का सतीत्व जलंधर की रक्षा कर रहा था। तब महादेव ने भगवान विष्णु को याद किया और सहायता मांगी। इसलिए भगवान विष्णु जलंधर का रूप धारण कर वृंदा के पास पहुँचे। वृंदा को लगा कि ये जलंधर हैं। वह भगवान विष्णु को अपने पति की नज़र से देखने लगी और उसी समय वृंदा का पतिव्रत धर्म
भंग हो गया। इस तरह महादेव द्वारा अपने त्रिशूल से जलंधर का वध किया गया। जब वृंदा को यह सत्य ज्ञात हुआ कि उसके साथ छल हुआ है और उनका सतीत्व धर्म भंग किया गया है तो उन्हें अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पत्थर बन जाएं। विष्णु ने उनकी पीड़ा को समझा और उनके श्राप को सहर्ष स्वीकार कर लिया। कहा जाता है इस श्राप के प्रभाव से ही भगवान विष्णु का शालिग्राम रूप अस्तित्व में आया। वृंदा ने अपने पति जलंधर के वियोग और अपने धर्म के हनन से आहत होकर आत्मदाह कर लिया। उनके बलिदान के पश्चात भगवान विष्णु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वह सदा के लिए पवित्रता और भक्ति का प्रतीक बनेगी। वृंदा की राख से एक दिव्य पौधा उत्पन्न हुआ जिसे तुलसी के नाम से जाना जाता है। तुलसी को सनातन धर्म में अत्यंत पूजनीय माना जाता है। कहा जाता है कि जहाँ तुलसी का पौधा होता है वहाँ भगवान विष्णु का वास होता है। तुलसी को हरिप्रिया भी कहा जाता है और इसे भगवान विष्णु की प्रियतम वस्तु माना जाता है। तुलसी के किसी भी धार्मिक अनुष्ठान में अगर रखा नहीं गया तो वह धार्मिक अनुष्ठान अधूरा माना जाता है। साथियों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए राधे राधे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।